In this video, we'll move further with the second phase of Indian National Congress. We saw that after the partition of Bengal, that is in 1905, the second phase of Indian National Congress began, and we saw Swadeshi movement as well as the national education. One such incident was the foundation of Muslim League in 1906. So what happened was Muslim League occurred in 1906 in Shimla Convention. ये मुस्लिम लीग जो था वो 1906 के शिमला कन्वेंशन में जो है बनाया गया था ना। इसमें क्या हुआ था कि जो वाइस रॉय थे मिंटो और जो उनके मिनिस्टर थे मॉर्ले, उन्होंने एक आइडिया सोचा कि किस तरह से जो इंडिया की यूनिटी है, जो नेशनलिज्म है, उसको ब्रेक करना है। उन्होंने जो वाइस रॉय के सेक्रेटरी थे, उन्होंने अलीगढ़ के जो प्रिंसिपल थे आक बोल्ड, उनसे मिलने के लिए भेजा। एंड ही सेड दैट कि मुस्लिम्स को जो है हम अलग से इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या आपके जो अलग से इलेक्शन हैं हम वो हेल्ड करवा सकते हैं। ये बात सुन के जो है अलीगढ़ के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कॉलेज सेक्रेटरी को लेटर लिखा एंड उन्होंने सारी डिमांड्स वहाँ पे बताई। बेसिकली क्या हुआ कि जितने भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो शिमला गए वाइस रॉय को मिलने अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान। जो आगा खान ने जो है ये मेंबर्स को लीड किया एंड दे मेट द वाइस रॉय। अब उन्होंने वहाँ पे अपनी डिमांड रखी और उनकी डिमांड थी कम्युनिज़म की। नाउ कम्युनलिज्म मीन्स कि जो रिलीजन के बेसिस पे जो डिवीजन हो गया एक तरह से वो, और कम्युनिज्म मीन्स ये सोशलिज्म का फॉर्म है। यहाँ पे जो है कलेक्टिविज्म देखा जाता है, लाइक प्राइवेटाइजेशन इतना नहीं देखा जाता है इसके अंदर। ये फॉर्म हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। बट यहाँ पे जो है इन्होंने कम्युनिज्म की डिमांड रखी, लेकिन ये डिमांड वाइसरॉय ने एक्सेप्ट नहीं की। बट उन्होंने क्या कहा कि आप एक अपना सेपरेट वोटिंग राइट डिमांड कर सकते हैं, और फिर जो है मुस्लिम्स ने वो डिमांड करना शुरू किया। वॉट मिंटो बिलीव्ड और थॉट दैट कि इस तरह से जो है उनको मुस्लिम्स का जो है कोऑपरेशन मिल जाएगा। एंड दैट्स वाई उनको जो है फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म भी कहा जाता है, बिकॉज उनके वजह से जो है रिलीजन बेसिस पे जो है रिफ्ट बढ़ गया, डिफरेंसेस बढ़ गए थे। एंड दैट्स वाई सम ऑफ द राइटर्स बिलीव दैट जो पाकिस्तान के रियल फाउंडर है दैट इज़ मिंटो, दैट इज़ वाइसरॉय मिंटो, बिकॉज उनके ही थॉट की वजह से ये डिफरेंसेस हुए और ये डिफरेंस इतने बढ़ गए कि एट द एंड पार्टीशन हो गया। एंड दैट्स वाई इनको जो है रियल फाउंडर जो है कई एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं, रदर देन कॉलिंग मोहम्मद अली जिन्ना और रहमतुल्लाह एज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से जो है इन्होंने जो यूनिटी है ब्रेक करने की सोची थी। नाउ आगा खान, रहमतुल्लाह, सलीमुल्लाह खान, then Viceroy Minto and his private secretary Dunlop Smith were the key persons to found the Muslim League in 1906. ये लोगों ने मिलकर जो है मुस्लिम लीग फॉर्म करी। एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस मुस्लिम लीग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन कराची इन 1907। ये जो मुस्लिम लीग था उसका कॉन्स्टिट्यूशन कराची में 1907 में बनाया गया। एंड ये जो 1908 में है वो कन्वेंशन जो है लाहौर में इम्प्लीमेंट करी गई। इसी के साथ में ये जो मुस्लिम लीग है दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसी के बेसिस पे जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बनाई गई थी। नाउ जब भी आईएनसी अपना कन्वेंशन रखते थे, जब मीटिंग रखते थे, उसी टाइम पे जो है ये मुस्लिम लीग अपनी कन्वेंशन रखते थे। एंड वाई सो, बिकॉज उनको ये था कि जो मुस्लिम मेंबर्स है वो आईएनसी की जो कन्वेंशन है उसमें वो पार्टिसिपेट ना करे। दैट्स वाई वो जो है सेम डे पे जो है जो आईएनसी जिस टाइम पे कन्वेंशन रखते थे उसी टाइम पे जो है मुस्लिम लीग ये कन्वेंशन रखती थी। इस तरह से जो है ये मुस्लिम लीग भी फॉर्म हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट वी सॉ दैट कि किस तरह से जो है कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट के आईएनसी में। उसी के बेसिस पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टीशन हो गया था इन सूरत कन्वेंशन इन 1907। 1907 में जो कांग्रेस है उसके भी दो पार्ट हो गए थे। ड्यूरिंग द कन्वेंशन हेल्ड इन 1905 एंड 1906 इन जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बीच में कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड इससे हुआ क्या, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को नॉमिनेट किया एज प्रेसिडेंट, एंड जो मॉडरेट थे उन्होंने दादा भाई नवरोजी को लाइक नॉमिनेट किया एज प्रेसिडेंट। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट जो 23rd कन्वेंशन होगा वो नागपुर में होगा, लेकिन उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट की मेजॉरिटी थी। दैट्स वाई जो ये कन्वेंशन था उसको सूरत में किया गया। नाउ ये जो सूरत में करना था वो तो कंफर्म हो गया, बट उसके बाद में जो है एक्सट्रीमिस्ट ने जो है लाला लाजपत राय को एज देयर चेयरपर्सन नॉमिनेट किया एंड मॉडरेट्स ने किया रास बिहारी घोष को। इसी के साथ में जो मॉडरेट थे उन्होंने कंडीशन रखी एक्सट्रीमिस्ट के सामने एंड दे शोड देयर विलिंगनेस कि जो कलकत्ता कन्वेंशन में जो भी डिसीजन लिए गए थे दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट। बट स्टिल ये जो कंडीशंस थी वो एक्सट्रीमिस्ट को लाइक एक्सेप्टेबल नहीं थी, एंड दैट्स वाई ये जो कंट्रोवर्सी है वो लड़ाई में चेंज हो गई। एंड ये लड़ाई की वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग कर लिया।
एंड इस तरह से जो है जो INC है दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई. नाउ अब जैसे ये डिवाइड तो हो गई, सो सूरत का जो कन्वेंशन हुआ 1907 में उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया, उसमें कुछ भी फ्रूटफुल कुछ भी नहीं हुआ. सो ये जो इनकम्प्लीट कन्वेंशन था सूरत का उसको मद्रास में कंप्लीट किया गया इन 1908 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर रास बिहारी घोष. एंड जो उस टाइम पे जो कन्वेंशन हुआ 1908 में, सो वहाँ पे जो है मॉडरेट थे उनकी आइडियोलॉजी के बेस पे ही जो है ये कन्वेंशन रखी गई थी. So this is how the partition of Congress happened in 1907. Then there was the Morley-Minto Act of 1909. So we studied that Muslim League बनाया गया था in 1906. So उनकी डिमांड पूरी करने के लिए ये Morley-Minto Act आया in 1909. सो जब आक बोर्ड जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे उन्होंने अपना लेटर दे दिया था कि हमको ये डिमांड्स है. एंड जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी वाइस रॉय से मिल लिया था. सो उनकी जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कर ली गई सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए. एंड जो मॉर्ले है जो मिनिस्टर थे एंड जो मिंटो जो वाइस रॉय थे उन्होंने एक्ट पास किया कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा. सो ये मॉर्ले मिंटो एक्ट के अंदर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया. सो ये जो एक्ट पास किया गया दैट वाज पास टू इंजेक्ट द पॉइजन ऑफ कम्युनलिज्म इन द यूनिट इन आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो बेसिकली ये जो मॉर्लेमेंटो एक्ट था वो इसीलिए बनाया गया था कि जो कम्युनलिज्म के जो पॉइजन है वो हमारे इंडिया में जो यूनिटी है उसमें वो उन लोग डाल पाए. सो बेसिकली इसकी वजह से जो है इलेक्शन सिस्टम काफ़ी ख़राब हो गया था. एंड ऑल्सो इसमें जो है कोई लिंक नहीं था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और प्राइमरी वोटर्स के अंदर. सो जो कन्हैयालाल मुंशी थे उन्होंने ये कहा कि जो ये मॉर्लेमेंटो एक्ट है दैट इज़ एन एक्ट ऑफ किलिंग द डेवलपिंग डेमोक्रेसी. बट इसके बाद में कुछ अच्छा भी हुआ. दैट इज़ के जो ब्रिटिशर्स है उनको अपना जो एक्शन है वो रिवर्स करना पड़ा. दैट इज़ आफ्टर 6 years उनको जो है बंगाल का पार्टीशन कैंसिल करना पड़ा. अब वो कैसे हुआ? बिकॉज इतने सारे एग्रेसिव जो सीवियर प्रोटेस्ट चल रहे थे, मूवमेंट्स चल रहे थे बंगाल पार्टीशन को लेके. सो इस वजह से जो है ब्रिटिशर्स को अपना एक्शन रिवर्स करना पड़ा आफ्टर 6 year इन 1911. एंड ये एक बहुत ही मेमोरेबल विक्ट्री थी इंडियंस के लिए. नाउ इससे जो है एक रियल रिजल्ट निकल के आया दैट इज़ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. दैट इज़ अगर लोग यूनाइटेड है और इंटीग्रेटेड है सो वहाँ पे वो उनकी पावर इंक्रीज़ हो जाती है एंड वो इस तरह से जो है अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं. सो ये चीज़ जो है वो इंडियंस को लेसन मिल चुका था. इसके बाद में ये जो है मूवमेंट जो रहा उसकी वजह से काफ़ी जो है एक इंस्पिरेशन बना फ्रीडम मूवमेंट के लिए भी. एंड जो है ब्रिटिश जो रूलर्स थे दे इनवाइटेड देयर एम्परर दैट इज़ पर्सनैलिटी नेम्ड जॉर्ज फिफ्थ टू सूट द कंडीशन इन इंडिया. नाउ ये जो है उन्होंने पार्टीशन जो है वो रोक तो दिया लेकिन कंडीशन को शांत करने के लिए उन्होंने वहाँ के जो अपने एम्परर थे ब्रिटिश रूलर के जो एम्परर थे दैट इज़ प्रिंस जो थे जॉर्ज फिफ्थ उनको बुलाया इंडिया में. एंड उनकी जो है एक पब्लिक मीटिंग हेल्ड की गई दिल्ली में. और उसी के साथ क्या हुआ उन्होंने जब जॉर्ज फिफ्थ को यहाँ पे बुलाया तो उन्होंने जो है ये ऐलान किया कि जो बंगाल का पार्टीशन बिल है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा. एंड ऑल्सो उसी टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स ने अपना कैपिटल कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर लिया. और उन्होंने एक कैपिटल क्यों शिफ्ट किया? बिकॉज उस टाइम पे बंगाल में बहुत से प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत से मूवमेंट्स चल रहे थे एंड ब्रिटिशर्स न्यू कि अब वो सेफ़ नहीं है एंड दैट्स वाई उन्होंने अपना जो कैपिटल है वो कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली में कर लिया. एंड जब ये बंगाल का पार्टीशन रिजेक्ट हुआ तो वहाँ पे मुस्लिम्स में भी काफ़ी नर्वसनेस आ गई थी. एंड ये बेसिकली जो ब्लेम था वो उन्होंने सब गवर्नमेंट पे दिया कि उन्होंने जो है हिंदू मेजॉरिटी के सामने सरेंडर कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था. सो बेसिकली इस तरह से जो है बंगाल का पार्टीशन रिजेक्ट हुआ एंड ऑल्सो जो ब्रिटिशर्स का कैपिटल है वो कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली हो गया. देन इन 1960 होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ. सो वी नो दैट बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको जेल टर्म मिला था 6 years का एंड ही वॉज सेंट टू मंडले जेल. सो ही वॉज इन जेल फ्रॉम 1908 to 1914. और जब वो जेल में थे तब उनको फील हुआ कि होम रूल मूवमेंट कितना ज़रूरी है. एंड आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम द जेल ही फाउंडेड होम रूल लीग इन पुणे ऑन 20th April in 1916. और उसके बाद में मिसेस एनी बिसेंट ऑल्सो फाउंडेड होम रूल लीग इन मद्रास इन September 1916. सो बाल गंगाधर तिलक के बाद में एनी बिसेंट ने भी जो है होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया इन मद्रास. एंड ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका पर्पस एक ही था दैट इज़ कि होम रूल जो है वो उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाए और उसके लिए मूवमेंट छेड़ा जाए. सो बेसिकली जो ये आइडियोलॉजी है वो फैलाने के लिए जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए खुद की जर्नल में दैट इज़ केसरी एंड मराठा. एंड इस वजह से जो है उनको जो टाइटल मिला दैट इज़ लोकमान्य तिलक.
इसके बाद में जो है एनी बेसेंट ने भी ये आइडियोलॉजी स्प्रेड करी उनके वीकली के थ्रू, दैट इज़ द कॉमनवेल्थ एंड द न्यू इंडिया। सो ये जो दो है वो एनी बेसेंट की वीकली थी, इनके अंदर वो आर्टिकल लिखा करते थे। और इसी के साथ में ये जो होम रूल लीग की जो आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने सपोर्ट की थी। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ऑल्सो लाइक्ड एंड जॉइन दिस मूवमेंट। सो मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ऑल्सो लाइक्ड एंड जॉइन दिस मूवमेंट। आफ्टरवर्ड्स जो एनी बेसेंट है उनको अपना जो ये न्यूज़ जर्नल्स है वो बंद करने के लिए कहा गया ब्रिटिशर्स ने, एंड उसके साथ में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया इन जून 1917। सो एनी बेसेंट को रिलीज़ करवाने के लिए काफ़ी लाइक ह्यूज प्रोटेस्ट लोगों ने छेड़ दिया, एंड काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस और स्ट्रीट प्लेस हुए। सो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को जो है एनी बेसेंट को रिलीव करना पड़ा, दैट इज़ उनको छोड़ना पड़ा। एंड अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या हुआ, इतना सारा जो पावर देखा, जो वहाँ के इंडियन मिनिस्टर थे मॉन्टैग, उन्होंने ये डिक्लेरेशन दे दिया, ये अनाउंस किया ऑन 10 अगस्त 1917 दैट जो ब्रिटिश रूल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव में उनकी जो सीट्स है वो इंक्रीज़ करवानी है। इसी के साथ में जो इंडिया है उसको एक रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन नेशन बनाना है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। ये उन्होंने जो है स्टेटमेंट रिलीज़ किया ऑन 10 अगस्त 1917 बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन इन इंडिया। एंड इसी के साथ में जो होम रूल लीग था उन्होंने भी काफ़ी सारे ब्रांचेस एस्टेब्लिश किया, जैसे कि जो इंडिया के बाहर है वहाँ पे भी उनके ब्रांचेस एस्टेब्लिश हुए, लाइक इन इंग्लैंड एंड द यूएस। ये दो जगह पे भी जो है ये होम रूलिंग मूवमेंट की जो है ब्रांचेस एस्टेब्लिश हुए। दिस वॉज अबाउट होम रूल मूवमेंट। नाउ इसी के साथ जो है एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी यहाँ पे हमारे इंडिया में देखने मिला। नाउ इफ़ वी सी द नेशनल मूवमेंट्स, यहाँ पे हमको 3 आइडियोलॉजीज देखने मिलती है, दैट इज़ द मॉडरेट्स, द एक्सट्रीमिस्ट एंड द रिवोल्यूशनरी। जैसे कि हम मॉडरेट्स को जानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि डेलिब्रेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू मसले का हल निकाला जाए। एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी ये थी कि एजिटेशन किया जाए, स्ट्राइक्स की जाए, बॉयकॉट्स किया जाए। एंड जो ये रिवॉल्यूशनरी थे उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग थी। ना हुआ क्या, जब ये पहले दो ग्रुप दैट इज़ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट उनके गोल्स अचीव करने में फेल हो गए, वहाँ पे रिवोल्यूशनरी जो पीपल थे दे केम फॉरवर्ड एंड उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव करना शुरू किया फॉर होम रूल। नाउ ये जो एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी जो थे दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ एंड टू किल अदर्स फॉर देयर लिबर्टी। ये जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था दे वर रेडी टू इवन सेक्रीफाइस देयर लाइफ, दैट इज़ वो खुद की लाइफ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे, एंड इनफैक्ट वो दूसरों की लाइफ भी लेने के लिए रेडी थे फॉर द लिबर्टी। नाउ ये जो एक्सट्रीम रिवोल्यूशन है दैट बिगेन फ्रॉम द टाइम ऑफ कर्जन। ऑल्सो चैपेकर ब्रदर किल्ड द प्लेग कमिश्नर एंड हिज कलीग अरेस्ट इन पुणे, एंड वीर सावरकर फाउंडेड अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत समाज इन पुणे। वीर सावरकर जो थे वो भी एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी ग्रुप के थे, एंड ही फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत समाज। इसके अलावा जो वायसरॉय मिंटो थे एंड जो लेडी मिंटो थी दे वर बॉम्ब ट्वाइस ऑन नवंबर 13, 1909, बट वो उससे बच गए। उसके अलावा जो बॉम्ब है वो रायपुर दरवाज़ा और अस्टोडिया दरवाज़ा पे भी लाइक ड्रॉप किए गए थे, एंड जिन्होंने बॉम्ब ड्रॉप किया था दैट इज़ मोहनलाल करमवेश्वर पांडे, उनको ब्रिटिश कभी भी पकड़ ही नहीं पाई, इनफैक्ट एंड तक ब्रिटिशर्स उनको पकड़ नहीं पाए। देन जो ये बरिंद्र घोष जो अरविंद घोष के भाई थे एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता थे वो स्वामी विवेकानंद के भाई थे, वो भी जो है ये आर्म रिवोल्यूशनरी को डायरेक्ट करते थे, वो गाइड करते थे उनको इन बंगाल। ये जो बरिंद्र घोष है उन्होंने एक सीक्रेट जो है रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, दैट इज़ अनुशीलन समिति इन बंगाल। एंड ऑल्सो उस टाइम पे जो है इन 1907 जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके ऊपर भी जो है बॉम्ब ब्लास्ट का प्लानिंग की गई थी। टू यंग मैन नेम्ड खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की वर अरेस्टेड इन बंगाल फॉर प्लानिंग टू ब्लास्ट ढाका मजिस्ट्रेट। ये जो खुदीराम बोस थे और जो प्रफुल्ल चक्की थे उनको अरेस्ट कर लिया गया बिकॉज दे वर प्लानिंग कि जो ढाका के मजिस्ट्रेट है उनके ऊपर बॉम्ब डाल दिया जाए, नेम्ड किंग फोर्ड इन 1908। जो प्रफुल्ल चक्की थे उन्होंने खुद की ही रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया, एंड खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसी के साथ में कुछ जो बॉम्ब्स है, बुलेट्स है और जो डायनामाइट्स थे वो बंगाल से या जो कलकत्ता है वहाँ से मिले, एंड इसी के चक्कर में जो है अरविंद बोस, बरिंद्र घोष एंड हेमचंद्र दास को जो है अरेस्ट कर लिया गया था। इसके अलावा जो कन्हई दत्ता थे उनको भी फांसी की सज़ा दी गई थी, एंड इसी के साथ में जो नंदलाल एंड आशुतोष विश्वा थे उनको भी जो है गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी।
नाउ ये जो नंदलाल है वो पुलिस इंस्पेक्टर थे एंड जो आशुतोष विश्वा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। इसके अलावा जो मदनलाल ढींगरा थे, he killed a royal officer named Sir William Willey in London at Trafalgar Square in 1909. So he was hanged because of that, and his companion Savarkar was sentenced काला पानी. So जो उनके companion थे सावरकर, उनको जो है काला पानी की सज़ा दी गई. And during the time of 1913 to 1960 many violent activities took place. So ये जो 1913 से 1916 का जो फेज़ था उसमें काफ़ी सारी violent activities जो है वो देखी गई थी. सो कुछ पंजाबी यंगस्टर्स थे वो भी अरेस्ट किए गए थे बिकॉज दे वर प्लानिंग टू किल द गवर्नर जनरल एंड 4 ऑफ देम वर हैंग्ड. जो पंजाबी यंगस्टर जो अरेस्ट किए गए थे उनमें से 4 को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी. एंड जो फिर है मद्रास एंड पौंडीचेरी वर ऑल्सो द सेंटर्स ऑफ वायलेंस. तो मद्रास और पौंडीचेरी में भी काफ़ी वायलेंस जो है वो देखी जा रही थी. इसके अलावा वंशी अय्यर जो है एक यंगस्टर है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी मार दिया था. इसी तरह के जो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं वो अलग अलग प्रोविंसेस में देखे जा रहे थे, जैसे कि गुजरात, पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. ये सारे सेंटर्स जो है वो वायलेंस का सेंटर हो गए थे. बेसिकली इट इज़ रियली नोटेबल दैट दिस यंग लीडर्स डिड नॉट शूट ब्रिटिश ऑफिसर एज साइट, बट फर्स्ट दे हंटेड ऑल दोज हु एक्सप्लॉइटेड द इंडियंस एंड दैन किल्ड देम. ऐसा नहीं है कि जो भी ब्रिटिशर्स दिख गया उनको उन्होंने मार दिया, बट उन्होंने पहले ये देखा कि किसने एक्सप्लॉइट किया है इंडियंस को एंड उन्होंने उन्हीं ब्रिटिशर्स को मारा था. दिस वॉज अबाउट द एक्सट्रीम नेशनलिज्म. नाउ ये जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म हुआ उसी के साथ में कुछ वायलेंट नेशनल एक्टिविटीज़ जो है इंडिया के बाहर भी देखी गई, बट वी विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके.